आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप वायरलेस इंटरनेट का काम करते हैं तो आपको सर्वे कैसे करना है। यानी कि अगर आपको कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आप उसका सर्वे कैसे करेंगे, उसको खर्च क्या बताएंगे, कौन सी डिवाइस लगेगी, ये सब चीज़ें आप कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए एक यूबीएनटी का बहुत ही अच्छा टूल है और उस टूल को मैं बताऊँगा। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप खर्च, लाइन ऑफ साइट और ये सब चीज़ें बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो उसका नाम है यूबीएनटी लिंक, एयर लिंक या लिंक ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भी पहली वेबसाइट आएगी, ये बदल गई है। अब ये हो गई है ispdesign.ui.com, इसमें आपको क्लिक करना है। ये यूबीएनटी की तरफ से और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पहले अलग वर्ज़न था, अब ये थोड़ा लेटेस्ट वर्ज़न आया हुआ है। लोकेशन को करिए अलाउ और ये आपका पूरा चीज़ें दिखा देगा, आपको कैसे क्या करना है। इसके लिए बस उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये एक प्रकार का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि मैप ओपन करके अपनी लोकेशन लगाते हैं इंडिया। आप सर्च भी कर सकते हैं, तो जैसे हम बांदा में रहते हैं तो बांदा की लोकेशन करेंगे सर्च, बांदा उत्तर प्रदेश, और इसके बाद बांदा का मैप आ जाए। चलिए बांदा का मैप आ चुका है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी करना हो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको सैटेलाइट व्यू चाहिए सैटेलाइट व्यू, नहीं तो आप इसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपको उचित है। सैटेलाइट व्यू यहाँ पर आप जाके यहाँ पर लेयर लगाइएगा, यहाँ पर सैटेलाइट व्यू, टेरेन व्यू या बिल्डिंग व्यू, जो आपको करना हो आप लगा सकते हैं। चलिए हम सैटेलाइट व्यू करते हैं। ये लोडिंग थोड़ा-सा इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दें। थोड़ा-सा इंटरनेट अगर तेज़ है आपका तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसका यूज़ कर पाएँगे। चलिए ये काम हो गया। अब यहाँ पर आपका इस पोज़ीशन को वहाँ पर ले जाना है जहाँ पर आपका टावर लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि जहाँ पर आपका टावर है। चलिए मैं मानता हूँ कि मेरा टावर यहीं पर लगा हुआ है, ठीक है? तो अब आपको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। तो फिलहाल पहली बार हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट का आपको रेशियो कैसे निकालना है। इसके बाद पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मल्टी पॉइंट डिवाइस है तो डायरेक्ट आप इस वीडियो को स्किप करके उस पार्ट में आप जा सकते हैं। तो इसके लिए ऐड पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस क्लिक करिए। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर AP1 आ गया, इस पर क्लिक करिए और आपके पास कौन से पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है आप उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट सिलेक्शन मैनुअल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो भी डिवाइसें हैं आप इसको हटा दीजिए, ठीक है? तो एयर मैक्स की आ जाएंगी, 5 गीगाहर्ट्ज़ की, हमें 5 गीगाहर्ट्ज़ में काम करना है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बहुत सारी डिवाइसें आ जाएँगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है तो इसमें हमारी लाइट बीम आ जाएगी, लाइट बीम एसी आ जाएगी, नैनो बीम नैनो स्टेशन आ जाएगा, ठीक है? तो हमें 2 लोकेशन सिलेक्ट हम करते हैं पहले, तो हम पहले कोई भी एक डिवाइस लगा देते हैं, हम लगा देते हैं लाइट बीम, ठीक है? हमने लाइट बीम एसी लगा दिया, एपी में लाइट बीम हमने एसी लगा दिया और यहाँ पर कह रहा है कि पावर कितनी है, तो पावर इसकी होती है 23 डीबी, ठीक है? फिर चैनल विड्थ 40 मेगाहर्ट्ज़। अब हम आते हैं कितनी कितनी हाइट पर आपने डिवाइस को बाँधा हुआ है। तो हम यहाँ पर लगभग 25 मीटर रखते हैं, क्योंकि 30 मीटर का टावर है हमारा, 25 मीटर रखते हैं। अब आते हैं दूसरे एंड पर, तो इसको बीच में क्लिक कर दीजिए आप, तो वो हट जाएगा। अब आपका ये तो हो गया, अब दूसरे साइड स्टेशन है, ठीक है? तो इसको आपको अगर आप देखेंगे, थोड़ा-सा देखेंगे,
तो यहाँ पर ये जो रेड लाइन आ रही है, ये बता रहा है इसकी रेंज, हमारे एपी की रेंज, ठीक है। तो ये हमारे एपी की रेंज बता रहा है। तो इसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि जहाँ रेड सिग्नल ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पर सिग्नल बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक। और जहाँ ब्लू पार्ट दिखे, जहाँ ब्लू पार्ट दिखे वहाँ सिग्नल कम आएगा। जैसे कि आप देखेंगे, तो हमारी ये जो डिवाइस है, क्लिक करते हैं इसमें और इसको अगर हम बढ़ाएँगे, तो ये आपका सिग्नल का फ़ोकस आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो रेड कलर में जो भी गाँव दिख रहे हैं आपके, यहाँ पर सिग्नल बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जो येलो में है ये सिग्नल एवरेज आएगा, और जहाँ ये स्काई ब्लू कलर है जो, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं सिग्नल आपका कम आएगा। तो आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन देना, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक दीजिए, येलो तक, ठीक है। अगर आप येलो तक देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेड में देंगे बेहतरीन है, लेकिन ब्लू में आप मत दीजिए, क्योंकि सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो वहाँ पर स्पीड नहीं सही मिलेगी। हालाँकि नेट आपका चलेगा, लेकिन मेन क्या है कि स्पीड भी तो चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब मान के चलिए, ये हमने एक गाँव लिया, गाँव का नाम है हथौड़ा, ठीक है, ये येलो में आ रहा है। तो यहाँ पर हथौड़ा, अब ये स्टेशन 2 में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइस लगाएँगे, इसी को लगाएँगे लाइट बीम 5, ठीक है। क दोनों साइड हमने सेम डिवाइस लगा दी है, ठीक है। जब हमने सेम डिवाइस लगाई, तब यहाँ पर हाइट, नॉर्मल घर की जो हाइट होती है, आप देखेंगे तो 2 खंड का लगभग होता है। 2 खंड का मतलब 20 फीट। अगर आप उसमें 10 फीट का पाइप कर देंगे, तो 30 फीट आपकी हाइट हो गई। 30 फीट हाइट का मतलब ये हो गया कि आप क्या कहते हैं, लगभग 10 मीटर की आपकी ऊँचाई हो गई। अगर आप 20 फीट का पाइप लगाएँगे, तो यही ऊँचाई आपकी 12 मीटर हो जाती है। तो हम 30 मीटर मान के चलते हैं, यानी कि 10 मीटर, सॉरी दोस्तों, 10 मीटर, ठीक है। तो जब हमने 10 मीटर की यहाँ पर हाइट की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मैप पर, तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल ज़ोन है, ये हमारा रुक रहा है। यहाँ पर कोई ऊँची चीज़ है जिससे ये रुक रहा है। हमारा दोनों सिग्नल तो आएगा आपका, सिग्नल आएगा, लेकिन सिग्नल सही नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सिग्नल पूरी तरह से नहीं आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर गौर करिए, जब मैं वहाँ पर कर्सर ले जाऊँगा। ये देखिए, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ है इनका, यानी पहाड़ी या ऊँचाई वाली जगह, ठीक है? तो अब ऐसी जगह में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसकी हाइट बढ़ाएँगे स्टेशन साइड की। तो करते हैं 11, हमने जैसे 11 मीटर किया, तो यहाँ पर एक लाइन हमारी क्लियर हो गई। लेकिन एक फ्रिक्शनल लाइन फिर भी हमारी रुक रही है। तो यहाँ पर मिनिमम ऊँचाई हमें 11 मीटर देनी ही पड़ेगी, ठीक है? देखिए, जैसे हमने 11 मीटर दी, ये पूरा येलो हो गया और ये पूरे में सिग्नल आ रहा है। लेकिन जैसे मैं 1 पॉइंट कम कर दूँ 10 मीटर, तो आप देखेंगे तो सिग्नल कम हो जा रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर 11 मीटर ऊँचाई अगर दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट चल जाएगा, ठीक है? और ये जो दूरी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, दोनों की, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ की दूरी है 14 किलोमीटर, ठीक है? अब ये इस पोजीशन पर, यानी कि अगर इधर हमने स्टेशन में डिवाइस लगा दिया, इधर लगा दिया, ऊँचाई इसकी 10 मीटर 11 मीटर कर दिया, तब हमारा 115 एमबीपीएस का लिंक हमारा दिखा रहा है। देखिए, लिंक दिखाना और डेटा ट्रैवल करना दोनों अलग-अलग चीज़ होती हैं, ये आप थोड़ा-सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? लिंक का एक एवरेज कैपेसिटी होता है, इसलिए वो दिखाता है। जब भी आपको ये चेक करना है कि इस लिंक पर डेटा कितना जाएगा, तो आप जब आपका लिंक कंप्लीट हो जाए, तब आप उसमें स्पीड टेस्ट कर लीजिए, जिससे ओरिजिनलिटी क्लियर हो जाएगा कि आपका डेटा कितना जाएगा, ठीक है?
तो फिलहाल 115 एमबीपीएस है, तो अगर हम इस कंडीशन पर लगा देंगे तो हमें जो संभावित है, क्योंकि अभी इसमें पेड़ नहीं गिने जा रहे हैं, ठीक है? अभी पेड़ की ऊँचाई आएगी, बिल्डिंग की आएगी, ये सिर्फ़ एक ज़मीन की ऊँचाई के हिसाब से इतनी ऊँचाई पर हमें लगाना पड़ेगा मिनिमम। तो इस कंडीशन पर हमें क्या करना है कि मिनिमम यहाँ पर अगर 115 एमबीपीएस का लिंक दिखा रहा है, तो लगभग मान के चलिए हम 20 एमबी, 22 एमबी तक की स्पीड यहाँ पर उतार सकते हैं, डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसको परफेक्ट चलाने के लिए कितनी हाइट चाहिए, तो आप इसको बढ़ाते जाइए और इस लाइन को, येलो लाइन को देखते जाइएगा। ये देखिए, ये भी ब्लू हो गया, यानी कि 19 मीटर, और जैसे ही 19 मीटर हो तो ये हो गया 230 एमबी। देखिएगा हम कम करेंगे, ये हो गया 115 एमबीपीएस, ठीक है? और जैसे हमने 19 मीटर किया, तो अब इसका मतलब अब जैसे ही 19 हमने किया तो यहाँ पर ये जो एरिया हमारा येलो में आ रहा था, वो एरिया हमारा हो गया लाइट रेड में, ठीक है? यानी सिग्नल हमें येलो की अपेक्षा ज़्यादा मिलने लगा। इसीलिए, क्योंकि जो सिग्नल हमारा रुक रहा था, वो सिग्नल ज़्यादा मिलने लगा। इसलिए हमारा क्या कहते हैं, लिंक और स्टेबल हो गया और इसकी कैपेसिटी हो गई 230 एमबीपीएस, यानी कि इस कंडीशन में हम लगभग 100 एमबीपीएस से ऊपर का डेटा गुजार सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ये डेटा मैं एक एवरेज बोल रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकली अलग-अलग जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ पर रास्ते में पेड़ कितने हैं, बिल्डिंगें कितनी हैं। ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिंक के बीच में कोई पेड़ या कोई ऊँची चीज़ या बिल्डिंग, पहाड़ ऐसा तो नहीं, तो हमें मिनिमम कितनी ऊँचाई चाहिए, ये हमारा क्लियर हो जा रहा। तो अगर क्लाइंट वहाँ पर लोकेशन उसने दिया है ऐसी वाली, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ये करना है कि हम उसको बताएँगे कि भैया 19 मीटर या 20 मीटर की आपको ऊँचाई देनी पड़ेगी, ठीक है? अब उसके लिए हो सकता है पोल में आपका हो सकता है उसका घर ऊँचा हो, उसके ऊपर पोल लगा दें, या फिर हो सकता है हमें एक छोटा-सा आईएसपी टावर भी लगाना पड़े, जिसमें डिवाइस बाँध के हम कनेक्शन चला सकें। तो ये आपको एक एवरेज जानकारी हो गई कि फला-फला चीज़ ऐसा अगर करेंगे, तो हमारा ऐसा हो जाएगा, और कस्टमर को हम बता देंगे कि आपके यहाँ इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है? अगर आपको अच्छा नेट चाहिए तो लगभग 19 मीटर की ऊँचाई देनी पड़ेगी, और अगर आपको ये चाहिए कि नहीं नेट मिल जाए, तो हम 11 मीटर की ऊँचाई पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हुआ हमारा डिवाइस और इसका लिंक का सिलेक्शन। ठीक है? अब इसके बाद एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर भी हम ऊँचाई को कम-ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं कि कितना क्या है, ठीक है? और दोस्तों हमेशा कोशिश करिए कि ये जो 2 फ्रसनल लाइन हैं, ये कोई नहीं कटे तभी आपका लिंक स्टेबल हो, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि इतने में आपने दे दिया, यानी 11 मीटर में, ठीक है? तो वहाँ पर समस्या आएगी कि जैसे थोड़ा हवा चलेगी, आँधी आएगी, तो सीधी बात है एंटीना हिलेगा, उस समय आपका लिंक पूरा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही मौसम नॉर्मल होगा फिर लिंक आ जाएगा। तो यूज़र की समस्या रहेगी कि जैसे ही बारिश या कुछ ज़्यादा होगा तो तुरंत उसका इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आप पहले ही इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन कर लीजिए, जिससे जब आप कनेक्शन दें तब आपको समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा करके आप आसानी से कनेक्शन दीजिए, और इसको क्या कहते हैं आप कनेक्शन देने से पहले आप इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक चीज़ इसमें और बता दूँ कि अगर आपको जैसे ये है कि डिवाइस बदलना है, आपको और ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आप और दूसरी डिवाइस भी लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि 5 गीगाहर्ट्ज़ हम पावर बीम लगा दें, नैनो बीम, पावर बीम 400, चलिए, अगर हम पावर बीम 400 लगा देंगे, तो देखिए सिग्नल कितना आने लगा। लेकिन वो कंडीशन वही रहेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको डिवाइस बदलने से आपकी सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो बढ़ेगा, ना कि सिग्नल में जो ऊँचाई जो मिनिमम हाइट चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं कि अगर कोई डिवाइस कम सिग्नल आ रहा है, ठीक है? फ्रॅक्शनल ज़ोन उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप सोचे कि हम बड़ी डिवाइस लगा दें जिससे कि वहाँ सिग्नल ज़्यादा स्पीड आ जाए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दिमाग में मत रखिएगा कभी, ठीक है? क्योंकि अगर आपका लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है, तो चाहे आप जो डिवाइस लगा दें, सेम कंडीशन है कि हाँ, डिवाइस सिलेक्शन बैंडविड्थ ज़्यादा और थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है? अगर आपको दूर लगाना है, लाइन ऑफ साइट क्लियर दूर लगाना, तब आप ज़्यादा डीबी की डिवाइस का इस्तेमाल करें। आप कम नज़दीक के लिए आप हमेशा कम डिवाइस का इस्तेमाल करें। मेन फ़ोकस आप इस बात पर रखें कि हमारी लाइन ऑफ साइट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा करके आप इसको चेक कर सकते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।